हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो नेक्स्ट वीक मार्केट क्या रहेगा हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए नेक्स्ट वीक के ट्रेडिंग के लिए। सो ध्यान से फोकस करना, एक एक चीज़ के ऊपर गौर करना और अच्छे से समझ लेना ताकि आपको समझ में आएगा कि मार्केट की ब्रेथ अभी क्या इंडिकेट कर रही है। तो सबसे पहले हम आपकी नज़र लेके आना चाहते हैं मिड कैप इंडेक्स पे। ये आपके नज़रों के सामने है, राइट। तो मिड कैप इंडेक्स इज ऑन हाई, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। 55,429 पे उसका प्राइस चल रहा है। बट पिछले अगर 4 से 5 दिन आप देखो तो वो एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर एक पैरेलल जो चैनल आपको दिख रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट बहुत बड़ा अपमूव अब यहाँ नहीं दिखा रहा है। 4 से 5 दिनों से ये कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा मिड कैप इंडेक्स इज काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडेक्स है हमारे मार्केट के लिए। अगर इसमें किसी भी तरीके की बुलिश एक्टिविटी होती है तो मार्केट को सपोर्ट करता है, और इसमें अगर कोई डेंजर साइन हो तो पूरे मार्केट में हमें डेंजर साइन दिख सकता है। तो ये हो गई बात मिड कैप निफ्टी की। अब हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं। अगर निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो निफ्टी में ये 1 डे का कैंडल स्टिक है, ये भी पैरेलल चैनल के ऊपर चल रहा है, लेकिन पिछले 5 दिनों से वहीं पे एक ही रेंज में निफ्टी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक को देखोगे तो ब्रेकआउट दिया है। निफ्टी बैंक में हुआ क्या था आपको तो पता है कि HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। वो 3 बैंकों ने मिलके एक यहाँ से पूरी ये रैली ड्राइव की और ये चैनल को ब्रेकआउट दे दिया, ओके। अब 2 दिन से बैंक निफ्टी भी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स है मिड कैप निफ्टी तो खुद एक अपने आप में इंडेक्स है जिसमें सारे इंडेक्स, सारे सेक्टर लिस्टेड होते हैं। बैंक निफ्टी इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, ठीक है। तीनों इंडेक्स हमने देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक लार्ज कैप स्टॉक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी क्या स्थिति है। तो ये 1 डे कैंडल स्टिक में अगर आप यहाँ रिलायंस को देखोगे तो 2 दिन मतलब लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में रेंज में ही था, ठीक है। अगर और अच्छे से देखा जाए तो पिछले 5-6 दिन में कोई मोमेंटम नहीं है, एक छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा है। 2911 से लेके यहाँ तक मतलब 20-25 पॉइंट के रेंज में, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक छोटी कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो ये भी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इसका इंडिकेशन क्या है, पहले एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप FIDI एक्टिविटी को अगर देखोगे लास्ट फ्राइडे जो हुआ तो उन्होंने 44,523 वर्थ ऑफ करोड़ स्टॉक बाय किया हुआ है और 46,313 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक सेल किए हुए हैं। अब ये इंट्राडे तो है नहीं, FII और DI इंट्राडे तो करता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि FII ने एक बड़ी क्वांटिटी बाय ज़रूर की है और सेल की है बड़ी क्वांटिटी। तो सेम इन्वेस्टमेंट तो उनका होगा नहीं, मतलब इतने बड़े वॉल्यूम में अगर उन्होंने ट्रांजैक्शन घुमाया हुआ है तो क्या किया होगा, जिसमें एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है उसको एग्जिट कर लिया 46,313 करोड़ का, और जहाँ पे एक वैल्यू बाइंग नजर आई वहाँ पर उन्होंने पोजीशन बना भी लिया। या फिर आप ये भी समझ सकते हो पोजीशन को हेज करके वो लोग लेके, इसीलिए ये वैल्यू जनरेट हुआ। क्लोज हुआ है 1790 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक फाइनल। तो ये एग्जैक्ट स्पेसिफिक कैलकुलेशन तो हम लोग नहीं लगा सकते कि इन्होंने किया क्या है, बट वी कैन एस्टिमेट दैट कि उन्होंने एक अच्छी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है, जिसका डिफरेंस हमको यहाँ पर छोटा दिख रहा है। पिछले 3-4 दिनों से उनकी बाइंग चल रही थी बट आज उन्होंने सेलिंग की है। तो दिस ऑल द फैक्टर्स आर इंडिकेटिंग कि मार्केट में अब एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनना
शुरू हो सकता है, बिकॉज अगर निफ्टी को देखो तो यहाँ पे कोई बड़ी सेलिंग चल रही है, इसीलिए वो मार्केट को सस्टेन नहीं कर पाया। अब होगा ये जिसके चांसेस है कि अगर सपोज यहाँ से फिर से ये चैनल में निफ्टी आ गई तो पहला सपोर्ट आपको ध्यान में रखना है 23,303। ये आपको लाइन दिख रही है, ये आपका सपोर्ट होना चाहिए। अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो लॉन्ग जाएंगे, यहाँ से अगर नीचे आया तो सीधा आप 23,000 का लेवल ध्यान में रखना। अगर 23,000 का लेवल ब्रेक हुआ और सस्टेन कर गया तो यहाँ 23,000 के नीचे जो फॉल होगा वो सीधा 400-500 पॉइंट का एक ही दिन में होना पॉसिबल है। तो आपको ये चीज माइंड में रखना। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेंज है वो 23,303 है, राइट। और ये एक सपोर्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो हेवी सेल ऑफ आएगा। अब बैंक निफ्टी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी अभी भी चैनल के बिल्कुल क्लोज है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर एंटर करता है तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है दैट इज 51,500 सबसे पहले है, उसे ब्रेक करता है तो 51,050 या 15,100। अगर 51,000 ब्रेक करता है और अगर निफ्टी का भी 400-500 पॉइंट का एक अच्छा फॉल होता है तो बैंक निफ्टी आपको एक ही दिन में 2,000 पॉइंट का मोमेंटम दे देगा, जो लगभग 48,500 के आसपास आ सकता है। इसके पीछे एक और लॉजिकल रीजन ये है कि तीन बैंकों ने मिलके ये रैली को ऊपर लेके गए हैं। अब तीनों बैंक एक अच्छे जोन में आके कंसोलिडेट कर रहे। अगर उसमें प्रॉफिट बुकिंग एक साथ आई तो ये जितनी रैली यहाँ से शुरू हुई है उतना ही मार्केट नीचे आ जाएगा, वो तीन बैंक से, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अब अगर बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड लेना है तो आपको 51,500 का लेवल मार्क करना है और 51,000 का लेवल मार्क करना है। 51,000 के मार्क मतलब प्राइस से अगर नीचे जाता है तो एक बड़ा फॉल हो सकता है, तो आपको प्रिपरेशन लेना चाहिए। बिकॉज अभी लोकसभा के सत्र भी शुरू होने वाले हैं तो कुछ ना कुछ नई नई न्यूज़ आना शुरू होगी। तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो नेक्स्ट वीक में आना है। सो यू हैव टू बी कॉशियस। ओवरऑल सेंटिमेंट्स आर सेइंग एट प्रेजेंट कि दैट इज गोइंग टू बी बेरिश, बट इट इज़ नॉट कन्फर्म। आप मेरी बातों को पूरी तरीके से माइंड में इस तरीके से ना रखिए कि ऐसा ही होगा, बट जो चार्ट पैटर्न्स और जो एक्टिविटी जो स्टॉक के इंडिकेशंस है और इवन इफ यू सी मेटल सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, सब में अगर देखोगे सब में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। सिर्फ और सिर्फ बैंक में बाइंग थी जिस वजह से बैंक निफ्टी इतना ऊपर गया हुआ है। बाकी ओवरऑल मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, सब में प्रॉफिट बुकिंग ही हो रही है। मार्केट के मेजर शेयर्स HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, इनमें पैसा बन रहा है क्योंकि इसमें एक हेवी क्वांटिटी में बाय किया जा रहा है और मार्केट को संभाला जा रहा है। बट जैसे ही ये तीन शेयर निगेटिव हो जाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे आना शुरू होगा। तो लेवल्स ध्यान में रखना है। अपसाइड जाता है बाय ऑन डिप्स। अगर बाय ऑन डिप्स का मतलब पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद 51,000 या फिर 50,500 वहां से रिवर्सल लेता है तो ही लॉन्ग पोजीशन बनाना है, डीप में ही बाय करना है। अभी हाई पे बाय करने का समय निकल चुका है। और अगर ऊपर खुलता है या ऊपर जाता है तो आपको वहां पर पोजीशन सेल की ही रखनी चाहिए, लॉन्ग की नहीं रखनी चाहिए। अभी लॉन्ग करना है तो बॉटम से करना है, सेल करना है तो टॉप से या फिर मिड से करना है, तो ही आपका पैसा बनेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव and give a subscribe and you can smash the like button and you can subscribe my channel. Thank you so much. Have a great day. See you tomorrow in live market.